वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने अपनी लास्ट क्लासेस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में से आप सीखते हुए आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको साइन कॉस थीटा टेबल याद होनी चाहिए। किस 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद होने चाहिए और बाकी जो रिमेनिंग जो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखेंगे वो हम सीखेंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का अभी ऐसा कोई रोल है नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ठीक है, 3.1 के लिए आपको 3.1 में हम रेडियन और डिग्री मेजर करना सीखेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हमारी जो 3.1 है वो सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। सारी एक्सरसाइज हम सिर्फ इस एक फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बात एक ही, चाहे आप ऐसे कह लीजिए चाहे आप वैसे कह लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फॉर्मूला बस आपको एक यही याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स। अब डिग्री में आपको दे रखे हैं, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। फिर ऐसे ही रेडियन में दिया गया होगा तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि हमें पता है, फर्स्ट आपको 25 डिग्री दिया है और वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियन। ये तो होता है और हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। मैं आपसे कहूँ 1 डिग्री फाइंड आउट करो तो आप कहेंगे पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा है 25 डिग्री, क्या कहा है 25 डिग्री, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका 25। ये कॉन्सेप्ट आप 6 क्लास से करते हुए आ रहे हैं कि अगर 1 डिग्री की इतनी है, वन पहले आपको टोटल क्वांटिटी दे दी, आपने क्या फाइंड किया, उससे 1 क्वांटिटी की यूनिट वैल्यू फाइंड आउट की, फिर जितनी आपसे पूछी गई है आपने उतनी बताई। तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, हमने 1 डिग्री किया पाई बाय 180, फिर 25 डिग्री कहा तो मल्टीप्लाई बाय क्या 25। तो अब अगर हम इसे काटें तो 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15 और 5 6 30। तो क्या आएगा 5 इंटू पाई बाय 36 या फिर 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि जब भी हमें रेडियन फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई में भी जितना आपको डिग्री दे रखा होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट से करके दिखा दिया। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन 1 डिग्री की पाई बाय 180 रेडियन, तो 25 डिग्री की पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियन। 25 से 180 को डिवाइड कर दिया तो क्या आया 5/36, मल्टीप्लाई में पाई चल रहा था तो हम क्या कहेंगे 5 पाई बाय 36 रेडियन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है -47 डिग्री और 30 मिनट। अब -47 डिग्री तो सही है, ठीक है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 1/2। ठीक है, क्या आएगा 1/2। अब ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को पता है क्या आएगा, ये 94। क्या आएगा 2 7 14, 1 कैरी, हाँ 94, 1 ऐड करेंगे तो 95। क्या आएगा 95/2 डिग्री, तो आ जाएगा आपका 95 2 डिग्री। भाई हमने मिनट को क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड किया हमने किससे 60 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1/2।
और 47 1/2 क्या होता है 95/2, क्या होता है 95/2। ठीक है, तो निकालते हैं, हमें क्या निकालना है -95/2 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या कहा, पिछले से हमने डायरेक्ट सीख लिया, क्या करते हैं हम π/180 डिग्री इंटू -95/2 जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 3 15 और 5 6 30, तो क्या आएगा -19π/72 रेडियन, -19π/72 रेडियन। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को भी रेडियन में कर देंगे। π/180, पाई की वैल्यू अभी एज इट इज रहने देते हैं। अगर आपसे कहा होगा पाई की वैल्यू रखो तो आप रख देना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज इसको ऐसे रखे रहना। 40 रेडियन हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 4 24, क्या आया 4π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट कह रहा है इसका 520 डिग्री, 520 डिग्री को π/180 डिवाइडेड बाय 520 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, क्या करो 3 से जा रहा है क्या, नहीं, 2 9 18, 4 6 12, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 26π/9 रेडियन, 26π/9 रेडियन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। सेकंड कह रहा है फाइंड द डिग्री मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर। ठीक है, डायरेक्ट तब डिग्री दे रखी थी तो हम रेडियन में कर रहे थे, अब रेडियन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अब आपसे क्या गिवन होगा रेडियन गिवन होगा, तो अगर मैं कहूँ 1 रेडियन की वैल्यू निकालो, आप क्या करोगे, पहले π/180 कर रहे थे, अब 180/पाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे इन पार्ट्स में 180/पाई। तो जैसा कि हमें पता है 1 रेडियन 180/पाई डिग्री होता है, पाई डिग्री होता है। अब इसने क्या कहा है 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन कहा है, तो 180। अब इसमें तुम्हें कहा है यूज पाई इक्वल टू 22/7 यूज करो, तो 22 तो यहाँ आ जाएगा और 7 180 के पास चला जाएगा, इंटू 11/16, 11/16, 11 2 22, ठीक है, और 2 9 जा, अब क्या चेंज होगा इसमें 2 8 16, 2 45 जा। ठीक है, तो आया ये आपका क्या 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, क्या आ गया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 45 इंटू 7, 7 5 35, 7 4 28, 29 30 31, 315, क्या आएगा 315/8 आएगा। अब हम ऐसे तो ये डायरेक्ट डिग्री में आ गया, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में ना लिख के जैसे हमें रेडियन में दिया गया था, ठीक है, डिग्री में कैसे दिया गया था नॉर्मल फॉर्म में दिया गया था, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ क्या आएगा आपका 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, 25 26 27 28 29 30 31, कितना बचा 75 बचा, 75, 9 82, 9 80 तो 72,
72, रिमेनिंग कितना बचा 3, रिमेनिंग कितना बचा 3 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे ही चलता रहेगा भाई, 3/8 ही तो बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 60। जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 115, है ना। यानी कि ये आया आपका 41, 45/2। अब इस 45/2 को तोड़ो, 45 को तोड़ोगे तो ये आएगा आपका 22, ये रह जाएगा 22 हाफ। ठीक है, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 39 डिग्री हो जाएगा, 22 मिनट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, हाफ बच रहा है फ्रैक्शन में। मिनट हो गया, अब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड, ये होगा हमारा आंसर। हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ना रख के हम डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा भारी तो लगेगा लेकिन हो जाएगा भाई। डिग्री से सेकंड मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मिनट को सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। सेकंड पार्ट है इसमें -4, -4 रेडियन दे रखा है। डिग्री में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ कि तो क्या आएगा हमारा, 180/पाई इंटू -4, डिग्री में जाएगा तभी हमारा। पाई की वैल्यू रख देंगे 122 इंटू -4। ठीक है, 11। ठीक है, क्या आ गया आपका 180 इंटू 7 इंटू -2/11। तो ये आया आपका 180 और आया 14, 7 2 14। तो अगर मैं 14 को 18 मल्टीप्लाई करूँ, 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 और 3 11, 4 और 1 आया 252, 252 माइनस का 252 और 0 हमारा एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 11। तो फिर हम कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको। जब हम इसको 11 2520 है, 252 11 2 जा 22 -3 बचा, 11 2 जा 22, 10 बचा, 0 एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, 0 और आ गया तो क्या होगा 9, यानी कि 99 का कितना 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -229 डिग्री, -229 बचा आपके पास 1/11, 1/11 बचेगा। मिनट में करने के लिए 60 से कर देंगे तो क्या आएगा 5 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 मिनट आ जाएगा। जब आपका 5 मिनट आ गया, 60 में से 55 गया, 5 बचा, 5/11 इंटू 60, क्या आ जाएगा ये 300, क्या आ जाएगा ये 300। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ये रुकेगा आपका कहाँ पर जाके 27 सेकेंड पे, अप्रॉक्स पूरा तो नहीं कटेगा। 22 आ गया, अब कितना बचा 8 बचा, 0 बचा, यानी कि 7। तो हमने क्या किया, बस 2 डेसिमल हम लेते ही हैं, आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 2 डेसिमल की फॉर्म तक लेते हैं। तो 27 हमारा क्या आ गया, सेकंड आ गया। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। थर्ड देखते हैं हमसे क्या कहा गया है, 5π/3, तो 180/पाई हमारे पास होता ही है। आ गया हमारे पास 5π/3, 5π/3। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 60 आ जाएगा, और 65 ज़ा 300, ये आ गया आपका कितना 300 डिग्री। कितना आ गया 300 डिग्री आ गया है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है 7π/6,
तो 7 पाई बाय 6 हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, पाई से पाई कैंसिल, 30 आया, 30 इंटू 7 यानी कि 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री आ गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, ये हमने क्या किया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितने 360। भाई कोई भी एक व्हील है वो 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको मैं इसे क्वाड्रेंट की फॉर्म में लेके चलता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये 4 होता है। भाई ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आता है पाई बाय 2, फिर पाई आता है, फिर 3 पाई बाय 4 आता है। ठीक है, और दोबारा यहाँ पर आकर 2 पाई हो जाता है। तो जब किसी ने 0 से स्टार्ट किया और एक रिवॉल्यूशन किया तो वो किस पर आकर रुका 2 पाई पर आकर रुका। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए उसने 0 से स्टार्ट किया और वो कहाँ पर आकर रुका 2 पाई पर आकर रुका। तो अगर एक व्हील है ना, इसको रहने देते हैं। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन करेगा कितने में 1 सेकेंड में। ठीक है, अब कोई भी जैसे मैंने आपको क्वाड्रेंट की फॉर्म में बताया कि एक व्हील टर्न करेगा, लैंग्वेज में लिख दो, आप लैंग्वेज अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अ व्हील टर्न्स 2 पाई, 2 पाई एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन। भाई एक रिवॉल्यूशन में वो व्हील कितना चलेगा 2 पाई चलेगा, पाई चलेगा। और एक रिवॉल्यूशन में वो है ना, एक रिवॉल्यूशन वो कब कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 6 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो व्हील टर्न, सॉरी, तो आप लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे लिखो नंबर हाउ मैनी रेडियंस। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड वो कितना कर रहा है 6 रेवोल्यूशन कर रहा है, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में वो कितना एंगल घूम रहा है 2 पाई घूम रहा है। तो हमारे पास जो रेडियन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा। भाई रेडियन में ही तो कन्वर्ट करना था, डिग्री में तो नहीं करना था ना, तो रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया। कितना आया 12 पाई आया। दोबारा समझते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने रिवॉल्यूशन कितना किया 360 किया हमारे पास क्वेश्चन में। 1 सेकंड में निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें आंसर सेकंड में चाहिए, हाउ मैनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकंड, 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया 6 रिवॉल्यूशन आ गया। अब एक रिवॉल्यूशन घूमने के लिए उसने कितना एंगल कवर किया 2 पाई कवर किया। भाई 0 स्टार्ट किया, रुका किस पर आकर वो 2 पाई पर। तो जब 1 सेकंड में हम निकालेंगे तो भाई 6 रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, एंगल कर रहा है 2 पाई का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 पाई हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Use pi 2 22/7। हमें डिग्री मेजर करनी है एक एंगल की जो सर्किल के सेंटर से क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। रेडियस 100 सेंटीमीटर दे रखी है, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर, क्या है 22 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पता है कि जब भी
कोई सर्किल एंगल बनाता है, ठीक है, हम फॉर्मूला उसमें लगाते हैं L अपॉन R। क्या लगाते हैं हम उसमें? एंगल, L अपॉन R, ठीक है, एंगल निकालने के लिए। अब इसको डिग्री में, अब ये हमारा तो रेडियन में आएगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है भाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, ठीक है। अब हमें क्या गिवन होगा, अगर हमारे पास हम यहाँ पर वैल्यू रखें थीटा की, तो L22 है अपॉन R कितना है, 100 है, कितना है, R हमारे पास 100 है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, थीटा है, थीटा रेडियन में ही तो गिवन होगा, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। हमें पता है कोई भी सर्किल एंगल सब्सटेंड करता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, क्या आता है वो, L अपॉन आर। फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, L अपॉन आर। L अपॉन L की वैल्यू हमारे पास 22 है, R की वैल्यू हमारे पास 100 है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, 180 अपॉन पाई कर दिया। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, 100 इंटू 180 अपॉन 22, ऊपर चला जाएगा क्या हमारा 7, क्या चला जाएगा ऊपर, 7 चला जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आया 18 इंटू 7 अपॉन 10 डिग्री, क्या आया 18 इंटू 7 अपॉन 10 डिग्री, यही तो आया। अब हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, 18 को पहले भाई फ्रैक्शन में हम नहीं छोड़ सकते, 18 इंटू 7 जब हम करेंगे क्या आएगा, 8 वन 8 5 40, 40 48 56, 5 क्या आया आपका 126/10, 126/10 डिग्री आया। अब इसको कन्वर्ट कर दो, 12 तो डिग्री आएगा, क्या आएगा 12 डिग्री आएगा, और 6 बचा, 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्या 60 से, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 36 मिनट, क्या आ जाएगा 36 मिनट, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। एक बार और समझा देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस और बाय दिस लेंथ ऑफ आर्क दिस, फॉर्मूला हमें याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। रेडियस हमारे पास 100 थी, L हमारे पास 22 थी, हमने वैल्यूज रख दी 180 अपॉन पाई, वैल्यूज रख दी, थोड़ी कैलकुलेशन करी, हमारे पास 126 डिग्री अपॉन 10 आया। इसको फ्रैक्शन में ना छोड़ के हमने डिग्री और मिनट्स, अगर और कुछ भी बचता तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते, सेकंड में कन्वर्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि डायामीटर दे रखा है किसी सर्किल का 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस अगर मैं निकालूं तो 2/2 होता है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, यानी कि कोई सर्किल है आपके पास में, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर कह रहा है वो आपसे, यानी कि कोई कॉर्ड है ए बी, सेंटर है ओ, रेडियस कितनी निकल रही है हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही रेडियस इतनी यहाँ पर होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉर्ड की लेंथ भी 20 है और रेडियस भी 20 आई, तो अंदर सर्किल के अंदर क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, और किसी ट्रायंगल की तीनों साइड कब इक्वल होंगी, कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लॉइज दैट ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और जब इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो हमें पता है कि उसका हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री रेडियन में इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है,
1 डिग्री निकालूँ तो पाई बाय 180 हो जाएगा, और इसी तरीके से मैं अगर 60 कह रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो ये आया हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन, बाय 3 रेडियन आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कार्क ऑफ द कॉर्ड। जो कॉर्ड से ये जो माइनर कार्क निकला है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब एक तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मान लो एंगल, और ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट भाई थीटा इसमें 60 डिग्री दे रखा था। हमें पता है जब कोई हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं तो एल अपॉन आर होता है। आर्क की लेंथ निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका ए बी, रेडियस दे रखी है हमें 20। तो जब थीटा की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है, दोनों थीटा के इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। इम्प्लॉइज दैट पाई बाय 3 हम किसके इक्वल रख सकते हैं, ए बी ऑन 20। और जब हम इधर से कैलकुलेशन करते हैं तो कट तो कुछ नहीं रहा, ए बी जो आर्क आएगा वो आएगा 20 पाई बाय 20 बाय 3। भाई शुरू से समझते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, डायमीटर दिया गया 40, रेडियस आ गई 20। एक सर्किल के अंदर लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, अब रेडियस भी उसकी 20 की हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो अंदर क्या बना, एक ट्रायंगल बना, तीनों साइड इक्वल है, उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल का हमें पता है कि थीटा कितना होता है 60 डिग्री, उसका हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, पाई बाय 3 आ गया। हमें निकालना है क्या, माइनर आर्क की लेंथ। हमें पता है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जब ये वैल्यू भी थीटा के इक्वल है और ये वैल्यू भी थीटा के इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। ए बी आर्क हमारा आ गया 20 पाई बाय 3, 20 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि आपको थीटा 1, ठीक है, लेंथ सबकी सेम ही है, क्या होगा, एल अपॉन आर वन होगा, क्या होगा, आर वन होगा। रेशियो फाइंड करना है हमें रेडियाई का। चलो पहले तो जब ये 60 डिग्री है, भाई थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो कन्वर्ट कर लो किसमें, पाई बाय 180 इंटू रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, थीटा 1 आ गया पाई बाय 3, ठीक है। इम्प्लॉइज दैट जब ये पाई बाय 3 आ गया, और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर वन, भाई लेंथ तो सेम कह रखी है, आर वन सबका डिफरेंट होगा, तो थीटा 1 आ गया हमारा पाई बाय 3, इम्प्लॉइज दैट आर की वैल्यू आर वन एज इट इज, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर वन निकालेंगे, या फिर एल निकाल दो, एल इज इक्वल टू एल एज इट इज, तो क्या आएगा, आर वन पाई अपॉन 3, आर वन पाई अपॉन 3, ये आ गया। भाई थीटा 1 60 डिग्री दे रखा था, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर वन। एल वन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेंथ सबकी क्या कह रखी है, सेम कह रखी है क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, पाई बाय 3 को जो थीटा के इक्वल था उसको एल अपॉन आर वन के इक्वल रख दिया, एल की वैल्यू निकाल दी। चलो इसी तरीके से थीटा 2 देखते हैं, 75 डिग्री, पाई बाय 180 75, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 3 5 15 और 3 12 36, तो ये आएगा आपका, बड़ा घिचपिच हो गई, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन आप कर लेना, 180 इंटू 75 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12, क्या आ गया, 5 बाय 12 आ गया। अब इसको भी क्या करो, अब इसके लिए रेडियस चेंज होगी, थीटा 2 इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू, इम्प्लॉइज दैट थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 पाई बाय 12, एल एज इट इज रहने दो, आर टू एज इट इज रहने दो, अब एल की वैल्यू निकाल दो, 5 पाई आर टू
अपॉन 12। अब देखो इक्वेशन 1 भी एल की वैल्यू बता रहा है और इक्वेशन 2 भी एल की वैल्यू बता रहा है, तो जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। इम्प्लॉइज दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख दो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, r1 पाई अपॉन 3 इक्वल टू 5 पाई r2 अपॉन 12। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो आप, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, r1 इज इक्वल टू क्या आया 5 r2 अपॉन 12, ओ सॉरी 4, r2 को r1 के नीचे ले जाओ क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा 5/4। इम्प्लॉइज दैट हम क्या कह सकते हैं, r1 रेशियो r2 कितना आया हमारा 5/4, क्या आया 5/4, r1 रेशियो r2 क्या आया हमारा 5/4। ठीक है, थीटा निकाल लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, लेंथ सेम दे रखी थी तो रेडियस हमने अलग अलग मानी है। ठीक है, तो दोनों का हमने क्या किया, दोनों से हमने एल की वैल्यू निकाल दी जब लेंथ सेम दे रखी है। जब सेम है तो दोनों का कंपैरिजन किया तो दोनों इक्वल आया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12, क्या बचा r1 इज इक्वल टू 5 r2 अपॉन 4। r2 को हम r1 के नीचे ले गए क्योंकि हमें रेशियो चाहिए क्या है 5/4, तो हम क्या कह सकते हैं r1 रेशियो r2 क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 6 क्लास से चलते हुए आ रहे हैं ना, कहते हैं ना रेशियो फाइंड करने के लिए तो क्या करते थे, तो ये एक चीज सिमिलर होती थी वो कट जाती थी, r1 r2। बेसिकली ये हम जब कौन से क्वेश्चंस करते थे, अब उसके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते थे, स्फेयर्स के, हेमिस्फेयर के, तब हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए होता था। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन था, बस क्या करना था आपको, इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले हो गए अब आपके लिए, एक तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरा आपको आर का फॉर्मूला याद रखना है एंगल का, कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। ठीक है, एंगल बताना है जब लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस आपकी क्या हो गई 75, हर क्वेश्चन में रेडियस हमारी 75 चलेगी, बस लेंथ हमारी क्या होगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एल अपॉन आर होती है, क्या होती है एल अपॉन आर होती है, भाई रेडियन में ही आएगा ये, एल की वैल्यू हमारी 10 है, आर की वैल्यू 75 है, या फिर हम इसको काटे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 2/15, 2/15 हो गया, रेडियन में ही चलेगा, डायरेक्ट आपको एल अलग अलग होंगे और आर आपका 75 ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, एल कितना दे रखा है 15, आर दे रखा है आपका 75, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये क्या आ गया एंगल 1/5 आ गया, क्या आ गया 1/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एल अपॉन आर, एल 21 है इस बार और आर कितना है 75 है। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी 7/25। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है, हमने 3.1 के सभी क्वेश्चंस को क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 3.2 स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, वो कल मैं आपको एक्सरसाइज के साथ दे दूंगा। मेन ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगी। ठीक है, तो आज के लिए हमने 3.1 कंप्लीट कर ली है, इतना आप अपनी एनसीईआरटी में से, अपनी 10th क्लास की बुक में से कोई ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी वैल्यूज हैं, टेबल हैं, वो आप सब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 3.2 और 3.3 में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।